मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय
नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। अभी श्री हिमांशु भारद्वाज जी ने बताया काल, स्वभाव और कर्म। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध में, तृतीय स्कंध में, एकादश स्कंध में, द्वादश स्कंध में, अन्य स्कंधों में भी एक गंभीर तत्व के रूप में काल, कर्म, स्वभाव का वर्णन है। तुलसीदास जी ने दक्षता पूर्वक श्रीमद्भागवत को रामचरितमानस में सन्निहित किया है। अध्यात्म रामायण आदि को भी रामचरितमानस में सन्निहित किया। फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यहाँ तुलसीदास जी ने काल, कर्म, स्वभाव छंदोभंग न हो यह पाठक्रम रखा है। एक नियम है कि पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। काल, स्वभाव और कर्म यह अर्थक्रम है। संपूर्ण श्रीमद्भागवत और सूत संहिता आदि का अनुशीलन करने पर काल की जो परिभाषा सिद्ध होती है उस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने विभूतियों का उल्लेख किया। क्रियासार, भावसार, वस्तुसार का नाम विभूति। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का यहाँ तक कि 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक का विधिवत अध्ययन करें, अनुशीलन करें तो वस्तुसार, भावसार, क्रियासार का नाम विभूति सिद्ध होता है। काल, स्वभाव और कर्म यह क्रम सिद्ध होता है। काल क्या करता है? क्षोभ उत्पन्न करता है। जब सृष्टि की संरचना का अवसर प्राप्त होता है तो कारण में कार्य के अभिमुख बल और वेग प्रदान करने के लिए काल क्षोभ उत्पन्न कर देता है। शुद्ध करने वाले का नाम काल है। वसंत आदि ऋतुओं को जब काल कहा जाता है तो वहाँ भी यही संगति चरितार्थ होती है। प्रलय का अवसर आता है तो कार्य को क्षुब्ध कर देना फिर काल का ही काम होता है। काल अपना काम कर लेता है तो स्वभाव आता है। काल के द्वारा क्षुब्ध वस्तु को आवश्यकता अनुसार कारण या कार्य के अभिमुख कर देना यह स्वभाव का काम। फिर कर्म, जीवों के शुभाशुभ कर्म को फलीभूत होने का अवसर प्राप्त होता है तो परिणाम उत्पन्न कर देना, कारण या कार्य को व्यक्त कर देना यह कर्म का फल होता है, स्वभाव होता है। कर्म के द्वारा परिणाम की उत्पत्ति होती है, काल के द्वारा क्षोभ की उत्पत्ति होती है, स्वभाव के द्वारा उन्मुखता की सिद्धि होती है। सुगमता पूर्वक यह तथ्य समझ में आ जाए इसलिए दूध उष्ण कर लेते ही हैं माताएं, या जो दही बनाने की क्षमता रखते हैं, कला जानते हैं, उसमें जो जामन अम्ल का आधान होता है उचित मात्रा में, दुग्ध के परमाणुओं को क्षुब्ध करने में उस अम्ल का, दही आदि का क्षोभक पदार्थ का उपयोग होता है।
दूध के परमाणु क्षुब्ध कर दिए जाते हैं। उसके बाद क्या करता है काम, ये तो काल का उदाहरण हो गया। स्वभाव क्या करता है, दुग्ध के क्षुब्ध परमाणुओं को दही बनने के अभिमुख कर देता है, अग्रसर कर देता है। फिर जिन जिन जीवों के मुख में वो दही जाना है उनका प्रारब्ध टकराता है, कर्म टकराता है, उस कर्म के योग से फिर दही बन जाता है। अगर ब्राह्मणों के मुख में, निमंत्रित व्यक्तियों के मुख में या भोक्ता के मुख में दही न जाना हो तो गर्म दूध में जामुन डालने पर, अवसर आने पे ढक्कन खोलने पर दही जमा हुआ नहीं प्राप्त होता। बैठिए भी आई थी। तो एक हुआ काल, एक हुआ क्या स्वभाव, एक हुआ कर्म। तो भगवान की लीला को देख करके प्रवलित होने के लिए कहाँ भगवान काल के रूप में कार्य कर रहे हैं, कहाँ स्वभाव के रूप में कार्य कर रहे हैं, कहाँ कर्म के रूप में कार्य कर रहे हैं। अर्थात कहाँ भगवान काल को द्वार बनाकर कार्य करते हैं, कहाँ स्वभाव को द्वार बनाकर कार्य करते हैं, कहाँ कर्म को द्वार बनाकर काम करते हैं। यह दृष्टि सध जाए तो एक प्रकार से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। छांदोग्य उपनिषद में एक अनुपम तथ्य उद्भाषित किया गया, ख्यापित किया गया। जीवात्मा का दिव्य चक्षु मन है। फिर से सुनिए, हमारा आपका दिव्य चक्षु मन है। मन का नाम दिव्य चक्षु है। प्रत्येक व्यक्ति को 3 चक्षु की प्राप्ति है। स्कंद पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ। मैंने नाम क्यों लिया, 25 ग्रंथ हैं, उनमें जो सामग्री है प्रवचन के समय, लेखन के समय क्रम से निबद्ध करके फिर उनको कहने की आवश्यकता होती है। कहीं 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 के पत्थर, एक वाक्य की संरचना में भी कई ग्रंथों का उपयोग होता है। हम लोग करते हैं गुरुओं की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से, गोविंद की कृपा से। काल, स्वभाव और कर्म का पारखी जो होता है वो दिव्य चक्षु संपन्न होता है। छांदोग्य श्रुति में कहा गया, जीवात्मा का जो मन है, हमारा आपका जो मन है वो दिव्य चक्षु है। 3 चक्षु का वर्णन किया गया, त्रिविध चक्षु का वर्णन किया गया गीता में। न तो माम शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर स्वचक्षु और दिव्य चक्षु का वर्णन किया। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा। 3 प्रकार के नेत्र, एक स्वचक्षु तो सबको प्राप्त है। इससे अंतरंग चक्षु का नाम है दिव्य चक्षु। इससे भी अंतरंग चक्षु का नाम है ज्ञान चक्षु। अब विवक्षावसात में दृष्टांत देता हूँ, सावधान। जागृत में इस समय हम लोग जगे हुए हैं, स्वचक्षु की प्रधानता से व्यवहार कर रहे हैं। स्वप्नावस्था आपको प्राप्त होती है, दिव्य चक्षु की प्रधानता रहती है। स्वप्न के जो पदार्थ हैं वो जागृत अवस्था में प्राप्त चक्षु से दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। स्वप्नावस्था में हर व्यक्ति को दिव्य चक्षु की भगवत कृपा से प्राप्ति होती है। सुसुप्ति में ज्ञान चक्षु की प्राप्ति होती है। अहमिति के सुप्त हो जाने पर, अहम के सुप्त हो जाने पर भी अज्ञान का ज्ञान जिससे होता है वो तो ज्ञान है ही ना। एक बहुत अच्छे विद्वान थे, निराभिमान, श्री जयमंत मिश्र जी, डॉक्टर श्रीमती इंदिरा झा जी के पिता। वो कहते थे, मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है। जैसे अज्ञान का ज्ञान हो गया वो तो बहुत ऊंचा विद्वान हुआ है। निराभिमान थे। मुझे इतना ही पता है कि मैं अपने अज्ञान को जानता हूँ, मुझे अज्ञान का ज्ञान है। सुसुप्ति में हर व्यक्ति को
ज्ञान चक्षु की प्राप्ति होती है। जागृत स्वचक्षु की प्रधानता से है, स्वप्न दिव्य चक्षु की प्रधानता से है। बिना दिव्य चक्षु के स्वप्न के प्राणियों का पदार्थों का अधिगम हो ही नहीं सकता है। सुषुप्ति ज्ञान चक्षु की प्रधानता से। स्कंद पुराण की एक दृष्टि है, बहुत अच्छी उक्ति है स्कंद पुराण में। जब कोई स्त्री शरीर में माता का दर्शन करता है तो 3 चक्षुओं का सन्निवेश उसमें माना जाता है। ज्ञान चक्षु सहकृत दिव्य चक्षु सन्निहित स्वचक्षु के द्वारा इस स्त्री शरीर में मातृबुद्धि बनती है। किसी पुरुष शरीर में जब पितृबुद्धि, ये मेरे पिता हैं, तो उस समय भी तीनों चक्षु का सन्निवेश होता है। ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष में पितृबुद्धि बनती है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे पास 3 चक्षु हैं, लेकिन उनका परिज्ञान न होने के कारण हम उनका उपयोग ठीक नहीं कर पाते। तो गीता में 3 चक्षुओं का वर्णन है। व्यवहार की सिद्धि में भी 3 चक्षुओं का उपयोग होता है। ज्ञान चक्षु सहकृत दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा ही सकल व्यवहार की सिद्धि होती है। उसमें भी स्वचक्षु की प्रधानता से जागृत है, दिव्य चक्षु की प्रधानता से स्वप्नावस्था है, ज्ञान चक्षु की प्रधानता से सुषुप्ति अवस्था है। तीनों चक्षु, एक चक्षु के पीछे एक चक्षु। मैंने एक कहा था, संकेत किया छांदोग्य उपनिषद में, जीवात्मा का जो मन है वो दिव्य चक्षु है। हर व्यक्ति को दिव्य चक्षु प्राप्त है। फिर भगवान ने क्यों कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम विशेष अनुग्रह। सामान्य रीति से तो हमको आपको दिव्य चक्षु प्राप्त है। स्वप्नावस्था का जो अधिगम होता है वो दिव्य चक्षु के द्वारा ही होता है। स्वप्न में स्वचक्षु का प्रवेश ही नहीं है, स्वचक्षु की गति ही नहीं है। कर्मेंद्रियां सो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर अर्धनिद्रित मन ही जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो जाए तब उसका नाम स्वप्न है। एक वाक्य बोला, इसमें छांदोग्य श्रुति के पूरे 8वें अध्याय का सार आ गया। एक एक वाक्य में कई अध्याय, कई ग्रंथों का सन्निवेश किया जाता है। फिर से सुनिए, कर्मेंद्रियां सुप्त हो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सुप्त हो जाएं, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार का मिला हुआ स्वरूप अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत जीव फिर मनोद्वार से, मन के द्वार से जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है, या जीव का वह मन ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है, तो उसका नाम स्वप्न है। एक पाठांतर है बृहदारण्यक में, सही स्वप्नो भूत्वा, कहीं कहीं पाठ है सधी स्वप्नो भूत्वा। गीता प्रेस से जो प्रकाशित है उसमें सही, लेकिन भाष्य के अनुशीलन से लगता है कि सही भी है, सही, सही ये हिंदी वाला नहीं, सही, सही माने ठीक उर्दू का शब्द नहीं, सही, सही स्वप्नो भूत्वा। या कहीं कहीं पाठांतर है सधी स्वप्नो भूत्वा, स्वप्नावस्था में बुद्धि रहती है या नहीं। जगह है, इधर थोड़ा बढ़ जाए। सधी स्वप्नो भूत्वा, बुद्धि जो है करण के रूप में शेष न रहकर स्वप्न प्रपंच के रूप में ही परिणत हो जाती है, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। फिर से सुनिए, सधी स्वप्नो भूत्वा, सही स्वप्नो भूत्वा। निकल कहीं गए क्या? परिक्रमा एकादशी। हमने संकेत किया, सही स्वप्नो भूत्वा, सधी स्वप्नो भूत्वा।
बुद्धि जो है करण के रूप में शेष न रहकर स्वप्नावस्था में स्वाप्निक पदार्थों के रूप में, प्राणियों के रूप में परिणत हो जाती है। स्वप्न तो प्रायः सबको आता है, गाढ़ी नींद सुसुप्ति भी सबको प्राप्त होती है, जागृत अवस्था तो प्राप्त है ही, लेकिन इन अवस्थाओं का रहस्य समझ में आ जाए तो स्वामी रामतीर्थ ने अपने प्रवचन में कहा, जो कि उनके ग्रंथ में निबद्ध है, क्या कहा? अपने जीवन में प्राप्त 3 अवस्थाओं का जिनको रहस्य प्राप्त है वे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि का रहस्य जान सकते हैं। स्वप्नावस्था जगत की उत्पत्ति का रहस्य बता जाती है, जागृत अवस्था जगत की स्थिति का रहस्योद्घाटन करती है, सुषुप्ति अवस्था जगत की समृद्धि या संहार का रहस्योद्घाटन करती है। यह इस प्रकार से तीनों चक्षुओं के योग से या त्रिविध चक्षु के योग से हमारा व्यवहार चलता है। ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भावित, स्वचक्षु के द्वारा ही सारा व्यवहार चलता है। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं होता कि तीनों चक्षुओं के योग से या त्रिविध चक्षु के योग से व्यवहार की सिद्धि होती है। अभी काल स्कंद पुराण में कालो मायात्म संबंधात भाष्यकार श्री विद्यारण्य स्वामी ने पंचमी विभक्ति को परिणत करके कहा, परिभाषा बना दी, कालो मायात्म संबंधा। पंचमी विभक्ति को यूँ ढाल के परिभाषा बना दी, कालो मायात्म संबंधा। काल क्या है? माया और आत्मा का संबंध। माया और आत्मा, आत्मा का अर्थ है यहाँ परमात्मा, परमात्मा और उनकी शक्ति माया के योग से काल की सिद्धि होती है। कालो मायात्म संबंधः, कालो मायात्म संबंधात, काल की सिद्धि होती है परमात्मा और माया के संयोग से। काल क्या है? परमात्मा और माया का संयोग। एक दिन हमने बताया संबंध द्विष्ट होता है, 2 उंगलियों को यूँ किया, विवक्षावसात। ये सब काल के ही अवतार हैं बंदर। क्या हुआ? ब्रह्म को भी हम काल कह सकते हैं, आत्मा परमात्मा का नाम भी काल है, माया का नाम भी काल है, दोनों के संयोग का नाम भी काल है। संयोग जो होता है द्विष्ट होता है, 2 के बिना संयोग की सिद्धि नहीं होती। एक दिन हमने बताया, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद विधिवर्तर सब। अब संयोग बन ही नहीं सकता यहाँ पर। कल या परसों हमने कहा था, क्या कहा? निरवयव और निरवयव का संयोग नहीं हो सकता, सावयव और निरवयव का संयोग नहीं हो सकता है, सावयव और सावयव का संयोग हो सकता है। दोनों उंगलियों का संयोग होगा क्योंकि दोनों सावयव। आकाश और उंगली का संयोग कैसे होगा? उंगली सावयव है, आकाश निरवयव है, दोनों का संयोग नहीं होगा। निरवयव निरवयव का संयोग नहीं होता, निरवयव और सावयव का संयोग नहीं होता, सावयव और सावयव का संयोग होता है। लेकिन 2 निरवयव का संयोग होने पर जगत बनता है, भगवान का वचन है। कहाँ है? यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद विधिवर्तर सभा। भरत कुल में ऋषभ, ऋषभ माने यहाँ पर श्रेष्ठ, भरतर सभा। भरत कुल में ऋषभ माने श्रेष्ठ, ऋषभ माने बैल भी, ऋषभ माने श्रेष्ठ भी। भरतर सभा, भरत कुल में ऋषभ माने श्रेष्ठ। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, सत्व माने पदार्थ, प्राणी और पदार्थ के अर्थ में सत्व शब्द का प्रयोग होता है। क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात,
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही जगत की रचना होती है। कई बार यहाँ संकेत किया, गीता के 13वें अध्याय में पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्दों का प्रयोग किया गया। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ तद्विदः। आगे अब वो रेखा गणित आदि की दृष्टि से बोलें तो क्षेत्र के क्षेत्रफल, भूगोल आदि की दृष्टि से बोलें तो भूगोल आदि में ढाल के गीता के वचन को बोलें तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है जी। भगवान ने बताया क्षेत्र का क्षेत्रफल महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचरा। अष्टधा प्रकृति और षोडश विकृति, यही क्षेत्र का क्षेत्रफल है। गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र का क्षेत्रफल बताया गया। अष्टधा प्रकृति और षोडश विकृति, 16 8 24 8 16 24। अष्टधा प्रकृति और षोडश विकृति सांख्य दृष्टि से इन्हीं का नाम क्या है, क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का विस्तार इतना। लेकिन अंत में भगवान ने क्या किया, जिसको पहले क्षेत्र कहा था उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, मूलक क्षेत्र, मूलभूत क्षेत्र, प्रकृति। जिसको क्षेत्रज्ञ कहा था उसके लिए पुरुष शब्द का प्रयोग कर दिया। समस्त क्षेत्रों का अंतर्भाव, कार्यकोटि प्रविष्ट समस्त क्षेत्रों का अंतर्भाव प्रकृति में हो जाता है। कहा तो इदम शरीरम, शरीर, बस शरीर की मीमांसा ही है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचराः। जो कुछ भी अनात्मक प्रपंच है उसका मूल है प्रकृति, प्रकृति ही मूल क्षेत्र है। तब फिर मूल क्षेत्रज्ञ कौन हो जाएगा, पुरुष। मैं धीरे से इसलिए बोल रहा हूँ कि वाक्य निकल ना जाए। हमारी कमजोरी है, कहीं कहीं गुण भी दोष बन जाता है। दिल्ली का मैं विद्यार्थी था, दिल्ली में विद्यार्थी था, दिल्ली का विद्यार्थी, दिल्ली वाले हमको अपना शिष्य न समझे। दिल्ली में विद्यार्थी था तो 2 मिनट 5 मिनट समय दिया जाता था डिबेट में। मैं पहले कह देता था प्रथम श्रेणी से प्रवचन करने पर भी उपहार जो मिलने की संभावना है मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ। फिर 2 मिनट में 5 मिनट में सारा भाव व्यक्त करना। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग की बड़ी कृपा थी। इन सब महापुरुषों के कारण हम लोगों में कुछ योग्यता आई। क्या विनोद, बहुत विनोदी थे, सात्विक विनोदी, हंसमुख थे, अब क्रोधी नहीं थे, बिल्कुल हंसमुख। किसी ने नीम की डाल को काट दी तो प्रबोधानंद या कौन थे, अरे भाई इस नीम के वृक्ष ने क्या बिगाड़ा, शायद इससे कुछ अपराध हुआ होगा कि इसको दंड दिया, टहनियों को काट दिया, डांटा नहीं। बहुत ऊंची बात हुई ना। अगर ये शाखा प्रशाखा सहित रहते तो क्या बिगड़ता, शायद इन्होंने कोई अपराध किया होगा इसलिए इनको ये दंड दिया गया, ऐसी भाषा में बोलते थे। हमने क्या संकेत किया, वो भी उन दिनों में शंकराचार्य पद पर नहीं था। आज दंडी स्वामी को 5 मिनट समय से ज़्यादा अधिक नहीं मिल सकता, क्योंकि और वक्ता भी हैं। 5 मिनट और विषय ऐसा देते थे कि कम से कम 1.25 घंटे में उसका निरूपण हो सकता था। बहुत गंभीर विषय दे देते थे। वो जानते थे कि 2 मिनट में तो मंगलाचरण ये करेगा, बाकी बच गए 3 मिनट। 3 मिनट में विषय ऐसा देते थे, खुलकर बोलने के लिए कम से कम 1 घंटा समय चाहिए। 5 मिनट में मान लीजिए 2 मिनट या 1 मिनट मंगलाचरण किया, 3 या 4 मिनट बच गए, घड़ी रखवा देते थे। और कम से कम विषय इतना कठिन देते थे कि 1.25 घंटे 1 घंटे चाहिए। जब 5 मिनट की अवधि पूरी हो जाती, जो कहना था सारे वाक्यों को समेट कर वाणी के द्वारा बोल, वो तो मैंने परीक्षा लेने के लिए 5 मिनट का 25 मिनट और बोलना। ये महापुरुष लोग ना, तो
जिनसे जो चीज़ मिली हो उनका नाम लेने पर विद्या फलीभूत होती, समझ गए। और नाम ना लेने विद्या फलीभूत नहीं होती। तो हमने कहा फिर वो कैसे योग्य बनाते हैं बच्चों को महापुरुष। उनको पता था कि इस विषय को ये नहीं जानता है, उस विषय पर प्रवचन करते और मेरी ओर देख करके तो मैं पता लगा लेता कि इस विषय की पुस्तक पुस्तकालय में ये हो सकती पुस्तकालय से पुस्तक ले लेता, 4-5 दिन में मैं भी तैयार कर लेता। तब बोलता तो मुस्कुराते। फिर वो समझते कि इस विषय की जानकारी इसको नहीं है, उस विषय पर 5-7 वाक्य बोल देते, मुस्कुरा देते। उनका अभिप्राय था कि उस विषय की तैयारी और कर ले। इस ढंग से क्या, जैसे बच्चे को पहले हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के चलाते हैं, फिर माता पिता जो देखते हैं गिर न पड़े, चोट ज़्यादा न लगे, अपने पाँव पे चले, इसलिए हमने संकेत किया। यहाँ कहा गया कि पुरुष और प्रकृति दोनों निरवयव हैं। यावत संजायते किंचित सत्वम। अच्छा, तो आज तो ग्रंथ तो यहीं रह गया, भरद्वाज जी आ गए मेरे ऊपर कहाँ गए? अच्छा, वो सामने। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र संयोगा तद्विधि भरतर्ष भर। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। क्षेत्र और क्षेत्र को ही प्रकृति पुरुष का उसका संयोग ही नहीं बन सकता। क्या दोनों निरवयव हैं? प्रकृति भी निरवयव है, कार्य कोटि की वस्तु सावयव होती है, प्रकृति भी निरवयव है, पुरुष तो निरवयव है ही। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों में आध्यात्मिक संयोग बनता है, तात्विक संयोग बन ही नहीं सकता। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा तद्विधि भरतर्षभ। यह काल का चल रहा था। कालो मायात्म संबंधात सूत्र संहिता, कालो मायात्म संबंध, इसलिए काल को विवक्षावसात माया भी कह सकते हैं और परमात्मा या आत्मा भी कह सकते हैं, दोनों का संयोग भी कह सकते हैं। 3 ढंग से काल परिभाषित होता है। भगवद गीता में भगवान ने कहा कालः कलयतामहम्। हमारे पूज्य गुरुदेव ने नव्य न्याय की शैली में भगवान के इस वाक्य को ढाल करके हमको बताया, कलनात्मिका शक्ति सवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। कलनात्मिका शक्ति सवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल है। काल जिनका काल रूप में ताता काल जासु को दंड। और श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में बहुत अनुपम तथ्य भगवान ने प्रकाशित किया है, उद्भाषित किया है। रामचरितमानस में उसका अनुवाद है। तिनका काल रूप में ताता, जो बहिर्मुख होते हैं उनके लिए भगवान ही काल का रूप धारण करते हैं। तिनका काल रूप में ताता। अंतर्मुख व्यक्ति के लिए वो काल आत्मा स्वरूप होकर ही सिद्ध होता है, क्योंकि कालो मायात्म संबंधात। अब जिसके लिए काल भी आत्मा हो गया, जिसकी दृष्टि इतनी पैनी है, जिसने काल को भी आत्मा स्वरूप ही समझ लिया, उस पर किसी व्यक्ति के जादू टोने और अस्त्र शस्त्र की क्या दाल गलेगी? क्या काल जासु को दंड, काल जिनका को दंड है। बहिर्मुख व्यक्तियों के लिए भगवान काल के रूप में स्फुरित होते हैं, अंतर्मुख व्यक्तियों के लिए आत्मा के रूप में ही भगवान स्फुरित होते हैं। कलनात्मिका शक्ति सवच्छिन्न चैतन्य का नाम काल। जहाँ कहीं भी क्षोभ हो, ऋतु जो वसंत इत्यादि हैं, ये न ऋतु, बहुत से प्राणी हैं, संयमी भी हैं असंयमी भी हैं। कुत्ते कुत्ती को देख लो, कालकित क्षोभ उत्पन्न होता है और काल के द्वारा क्षोभ रहित भी उनका जीवन होता है। कब किस में क्षोभ उत्पन्न हो जाए, कब किस में क्षोभ न हो, कब कौन निष्कामता की अवधि को प्रकट करे, कब कौन सकामता की अवधि को प्रकट करे, कब कौन अक्रोधी के रूप में स्वयं को ख्यापित करे, कब कौन क्रोधी के रूप में स्वयं को ख्यापित करे। काल हुआ या नहीं? काम का उद्रेक, क्रोध का उद्रेक, लोभ का उद्रेक, मोह का उद्रेक काल निमित्तक है। इसलिए काल जासु को दंड।
कलनात्मिका शक्ति सर्वक्षिण चैतन्य का नाम काल है। तो पदार्थों में क्रम है। फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। पाठक क्रम है। अर्थक क्रम क्या होगा? काल, फिर स्वभाव, फिर कर्म। काल का काम है क्षोभ उत्पन्न करना, उसमें भी विवेक है। अगर उत्पत्ति का समय है तो कारण में ऐसा क्षोभ उत्पन्न कर दे कि वो कार्य की उन्मुखता को प्राप्त करने में समर्थ हो। काल ने क्षोभ उत्पन्न कर दिया। सहभागिता है। एक फैक्ट्री में, कारखाने में कई कर्म होते हैं ना, एक ही तो सब नहीं करता। इतना काम करके वो चला गया, दूसरा ने आकर कितना काम कर दिया, तीसरा ने आकर इतना काम कर दिया, तब पूरे कार्य का संपादन होता है। इन सब में भी तालमेल है। काल ने क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने क्या किया? परख करके शुद्ध पदार्थ को कारण की ओर उन्मुख करना है तो प्रलय, कार्य की ओर उन्मुख करना है तो सर्ग। आवश्यकता अनुसार शुद्ध पदार्थ को उन्मुख कर दिया कार्य या कारण के। फिर आके जीवों के स्वभाव शुभ कर्म आते हैं। वो क्या करते हैं? जीवों के स्वभाव शुभ कर्म वो कारण या कार्य के रूप में वस्तु को परिणत कर देते हैं। तो जीवन में एक बार सुन लेने से काम नहीं चलता। कहाँ पर काल काम कर रहा है, कहाँ पर स्वभाव काम कर रहा है, कहाँ पर कर्म काम कर रहा है, कितने अंशों में काल की भूमिका है, कितने अंशों में स्वभाव की भूमिका है, कितने अंशों में कर्म की भूमिका है, ये सब को समझेंगे तो दिव्य चक्षु की प्राप्ति होगी, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी और व्यवहार बहुत ही आकर्षक होगा। और क्या होगा मालूम? पूरे विश्व का गुप्तचर विभाग मुझ पर लगा रहता है, और बोले या ना बोले मुझे मालूम है। पहले तो आके बता भी देते थे। मैं विदेशी में अमुक व्यक्ति होते थे, भारतीय और होते थे, उनको वेतन मिलता था विदेशों से। विदेशी गुप्तचर भी हम पे लगा रहता है। अब उन लोगों ने नीति अपना ली, अपना परिचय नहीं दो, गुप्तचर काम तो करो, परिचय मत दो, मैं गुप्तचर हूँ। लेकिन हमने ये संकेत किया गुप्तचर गुप्त रीति से चढ़ने वाले, विचरने वाले। और पहले गुप्तचर पर, अब गुप्तचर विभाग पर ही मैं बोलूँ, गुप्तचर विभाग का पर भारत सरकार का बहुत व्यय होता था। उस व्यय को रोकने के लिए अपना व्यक्ति, जिसको मालूम पड़े अपना है, उसी को गुप्तचर बना के बता दो। उससे कोई पोल पट्टी छिपी नहीं रहती। वो समझता है मेरा अपना है, और सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, अपनत्व रखने वाला व्यक्ति को ही वेतन दे करके, और उसको गुप्तचरी, उसमें खर्च कम होता है, शासन तंत्र। लोग गुप्तचर विभाग पर नहीं बोलूँगा, ये भी है। हमने कहा कि काल कर्म स्वभाव, तो दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए काल का कितना काम है, उसके बाद स्वभाव क्या करता है। काल का काम है क्षुब्ध कर देना, क्षोभक का नाम है काल। शुद्ध को आवश्यकता अनुसार कारण या कार्य का मुख कर देने का नाम है स्वभाव। उसके बाद क्या होता है? कर्म। जीवों के शुभाशुभ कर्म के द्वार से फिर परिणाम की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय तृतीय स्कंध में काल स्वभाव कर्म का, रामचरितमानस में जो वर्णन है उसका अर्थ हमने किया। भरद्वाज जी ने क्या रखा था विषय? बोलो क्या? काल स्वभाव कर्म। ठीक, यही काल कलयता मोहम। लेकिन जो व्यक्ति काल स्वभाव और कर्म तीनों के पारखी होते हैं, तीनों से अतीत होकर तीनों के पारखी होते हैं, उनके लिए तीनों आत्मा स्वरूप। इसलिए परमात्म तत्व का ही नाम काल है। बहिर्मुख व्यक्तियों के लिए जो काल है, अंतर्मुख सत्संग परायण व्यक्तियों के लिए वो आत्मा ही है। तो काल को आत्मा बना लेंगे तो काल क्या बिगाड़ेगा? काल को आत्मा बना लेंगे तो काल क्या बिगाड़ेगा? और सूर्य भगवान ही किसी के मित्र हो गए तो सूर्य के पुत्र यमराज क्या बिगाड़ेंगे? क्या सूर्य भगवान ही किसी के मित्र हो गए? हमारे पूज्य बड़े भाई जी ने यज्ञों पर भी संस्कार कराया, संध्या वंदन सिखा रहे थे। सूर्य आत्मा, चक्षु, हाँ, मित्र शब्द का आया, मित्र शब्द।
हमने पूछ दिया, यहाँ चक्षुर मित्रस्य शब्द आया, मैंने पूछ दिया कि यहाँ मित्र किसका नाम है? उन्होंने कहा सूर्य का। कोई पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा, मैंने उसी समय भगवान सूर्य को मित्र मान लिया। मेरे मित्र दिव्य लोक में भगवान श्री कृष्ण हैं, लाडले प्यारे एक मित्र, दूसरे मित्र हैं सूर्य। भगवान श्री कृष्ण तो हैं ही, लेकिन बड़े भाई जब पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा चक्षुर मित्र से, यहाँ मित्र शब्द किसके लिए आया है? उन्होंने कहा सूर्य भगवान के लिए। उसी समय हमने भगवान सूर्य को अपना मित्र समझ लिया, इसलिए चक्षुर मित्रस्य। इसका मतलब क्या हुआ? कल निरूपण चला, आज भी चला वहाँ। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपत सोई। बाकी व्याख्या वही, कल धुन आ गई। क्या हम लोग की लहर होती है, लहर चल गई तो हम बोलेंगे विषय। विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, घटादि निष्ठ शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय है। उनसे प्रत्यक करण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, उनसे प्रत्यक है मन, मन का नाम है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय वयात्मक। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध के 23वें अध्याय। विषय करण, मन से ऊपर है बुद्धि, ये सब करण है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन सब के उद्भाषक देवता होते हैं। विषय से अतीत होते हैं करण, करण से अतीत होते हैं अतिक्रांत होते हैं, करण के उद्भाषक होते हैं देवता। लेकिन एक ही तत्व तीनों रूपों में अभिव्यक्त होता है। क्या है? अग्निर्वाग भूत्वा, उपनिषद अधिदैव जो है वही अध्यात्म होकर अधिभूत भावापन्न होकर प्राप्त है। अग्नि वाक होकर मुख में प्रविष्ट हो गया। कल मैंने उदाहरण दिया श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का। एक ही तेजो द्रव्य है, तेज है, वही अधिदैव सूर्य होकर अध्यात्म नेत्र होकर अधिभूत रूप होकर उद्भासित होता है। ये सब मैं क्यों बोलता हूँ? भले ही आजकल के व्यक्ति इन ग्रंथों को न जाने, लेकिन मोबाइल मार्का, टेलीविज़न मार्का जो व्यक्ति होते हैं, कंप्यूटर मार्का, एक प्रश्न कर दें तो बाबा कथावाचक सबके 4 खाने चित्त कर देते हैं। आजकल का जो छोटा बच्चा भी है वो मोबाइल से खेलता है, टेलीविज़न से खेलता है, कंप्यूटर से खेलता है। एक डॉक्टर गीत क्या हुआ, छिपकली है? नहीं, हाँ तो अभी प्रवचन सुनने आई होगी। गीता सुब्रमण्यम बहुत ऊंची, नासा में वैज्ञानिक हैं। वो कहती है महाराज मुझे डर लगता है छोटे बच्चों से, छोटी बच्चियों से, मैं प्राइमरी विद्यालय में नहीं जाती। इतनी बड़ी विदुषी है वो, नासा में काम करती वैज्ञानिक डॉक्टर गीता सुब्रमण्यम। वो डरती है बच्चों से, एक प्रश्न कर देंगे तो मेरा पढ़ना लिखना 4 खाने चित्त हो जाएगा। आजकल का जो दिमाग है बच्चों का, मोबाइल से खेलने वालों का, पहले तो बाबा लोग बड़े चतुर होते थे। किसी ने प्रश्न किया, उत्तर नहीं है, अनधिकारी कहेंगे। आज अगर किसी को अनधिकारी कहेंगे वो समझेंगे मैं अनधिकारी नहीं, ये बुद्धू है। आजकल के युवकों को, बालकों को भौतिकता की धारा में न बहने देने के लिए हम लोगों का दायित्व है श्रमणा वात रसना। किनके लिए आया? नवयोगीश्वर। कहाँ है? श्रीमद् भागवत 11 स्कंध। श्रमणा वात रसना, वात रसना का अर्थ होता है दिगंबर। वात दिशा, वायु ही जिनके वस्त्र दिगंबर थे। श्रमणा का अर्थ होता है श्रम पूर्वक उन्होंने अध्यात्म विद्या का अध्ययन अनुशीलन किया था। जब नवयोगीश्वरों के लिए लिखा है श्रवणा, श्रवण, श्रमण, श्रवणा, श्रमणा, श्रमण माने श्रम पूर्वक। श्रम से बचना चाहेंगे तो विद्या नहीं आएगी। क्या? जब मैं नैमिसारण से आया, पंचदशी से पाला पड़ा, पंचदशी नवा पुस्तक, तो मुझे लगा कि एक चूहे के ऊपर मानो हिमालय का बोझ रख दिया गया हो।
15 प्रकरण हमारी पंचदशी है, उसके जर्जर देखेंगे तो एक पेज भी ठीक नहीं, सब फटे पुराने। हाँ, हम पुस्तकालयों से पुस्तक लेने में बड़ा डरते हैं, अब लेते भी नहीं। हम इतने बार पढ़ते हैं कि पुस्तक ही नहीं रह जाती। क्या तो हमने क्या संकेत किया? श्रमणा वात रसना, श्रमणा श्रमपूर्वक, दिगंबर अत्यंत त्यागी होने पर भी श्रमपूर्वक उन्होंने क्या किया? अध्यात्म विद्या को आत्मसात किया। उस समय ऋषभदेव जी के पुत्र संग्रह परिग्रह रहित, उनको भी जब श्रम करना पड़ा, श्रम से बचे नहीं। यद्यपि मैंने कहा कि श्रम हम लोग करते हैं, लाभ आप लोगों को होता है या नहीं? एक एक प्रवचन गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से ऐसा होता है कि अपनी ओर से परिश्रम करने चले तो हो सकता है 50 साल लग जाए। तो श्रोताओं को लाभ हुआ ना, तत्परता पूर्वक अगर सुने तो एक एक प्रवचन जो हम लोगों के होते हैं, एक एक प्रवचन अगर कोई अपनी ओर से वो प्रवचन सीखना चाहे या उतने स्तर का ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो 50 वर्ष भी लग सकते हैं। इसलिए एक जज स्वामी थे, उन्होंने कहा कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अमुक वक्ता को सुन चुका या अमुक बचपन से वक्त श्रोता हूँ। एक दिन हम भगवत कृपा सरस्वती कृपा से ऐसा बोले आनंद वृंदावन में, उन्होंने कहा मैंने बचपन से सत्संग किया है लेकिन कभी इस प्रकार का सुना ही नहीं। सरस्वती जो हैं किस व्यक्ति की जिह्वा से किस दिन क्या तथ्य उद्भाषित कर दें, मेरी प्रशंसा मत समझिएगा। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट को स्वामी करपात्री जी महाभाग ने, वहाँ 3 चित्र है ना, शिव जी, शंकराचार्य जी, इधर हमारे पूज्य गुरुदेव का चित्र है आलोक। एक दिन कहा काशी में कथा वार्ता सुनाओ, हमने सुनाना प्रारंभ किया। फिर उन्होंने कहा बेटा तुमने यह जो सुनाया कहीं लिखा है तुमने? हमने कहा नहीं। अभी जाओ कागज़ पर लिखो, डायरी में लिखो, बुद्धि पर विश्वास नहीं, ऐसा ज्ञान फिर दोबारा आवे या ना आवे। कई चीज़ें ऐसी हुई, बोल तो दिया, हमने लिखा नहीं। बराबर 15 दिनों तक 5-5 घंटे चिंतन करने पर भी मुझे ही वो ज्ञान हाथ नहीं लगा। औरों को क्या लगेगा? इसलिए हमने संकेत किया श्रमणा, श्रमपूर्वक वेदा, ये सब। तो विषय क्या चल रहा था? सबसे पहले काल को समझना चाहिए, उसके बाद स्वभाव, उसके बाद कर्म। वो युद्ध के मोर्चे पर भी काल स्वभाव कर्म, व्यूह रचना में भी जिसको काल स्वभाव कर्म का ज्ञान है निपुण हो सकता है। एक और बात याद आ गई, ये आजकल तो उड़ीसा के है ना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कभी आवेंगे तो बताऊंगा, याद रहे तो। तो हमने बताया कि काल, स्वभाव और कर्म, इन सब को जानने पर व्यक्ति हर क्षेत्र में कारगर होता है। अभी मैंने संस्कृत की बात कही, कितना स्तर गिरा दिया है। कोई व्यक्ति पिता माता मान लीजिए, गरी ठीक है ना, हाँ, अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ने भेजें, आंसू रोक कर भेजते हैं, बेटा अगर हम धनी होते तो तुमको म्लेच्छ विद्या पढ़ने क्यों भेजते। देखिए कितनी हत्या हुई। अगर हम धनी होते, माता कहती धनी होती तो आधुनिक विद्यालय में इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के लिए भेजती। पिता भी रोता है, संस्कृत पढ़ने के लिए इसलिए भेज रहा हूँ, धन नहीं है। बताइए, वहीं मनोबल गिरा दिया जाता। जबकि सबका उद्गम स्थान जर्मनी आदि ने वैज्ञानिक क्षेत्र में भी जो उत्कर्ष किया है वो संस्कृत वाङ्मय के कारण। और आज मैं आर्किमेडीज के चित्र को देख रहा था,
जितना भी उन्होंने ज्ञान दिया सब हमारे ग्रंथों में पहले से है, यश उन्होंने ले लिया। हमारा एक कौन सा ग्रंथ है, उसमें आर्किमेडीज ने जो कुछ लिखा है पहले से विष्णु पुराण आदि में, ऋग्वेद आदि में भरा पड़ा। यश ले लिया किसी ने, न्यूटन ने, किसी ने आर्किमेडीज ने, हमारे वैज्ञानिक मुँह देखते रह गए। इसका मतलब क्या हुआ? हमने संकेत किया सब प्रकार की विद्या, सब प्रकार की कला का उद्गम स्थान। लेकिन अभी स्वतंत्र भारत की स्थिति तो ये हो गई है, संस्कृत पढ़ने वाला, जानने वाला रोता है। कहीं मैं सूटेड बूटेड होता, धनी परिवार का होता तो मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर होता, ये सब कलेक्टर होता, जज होता, ये सब। संस्कृत पढ़ने वालों के लिए कुल 5 जीविका के क्षेत्र छोड़ दिया है। अनुष्ठानी पंडित बन जाइए, कथावंचक बन जाइए, अध्यापक बन जाइए, ज्योतिषी बन जाइए, चिकित्सक बन जाइए, यही है ना। अब चिकित्सक तो हर नहीं बन सकते, ज्योतिषी भी नहीं बन सकते, तो क्या वही है, कथावाचक बन सकते हैं, अध्यापक बन जाइए। संस्कृत पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए 5 ही जीविका के दरवाजे रहने दिए, बाकी सब बंद कर दिए। अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए 50 जीविका के साधन हैं। अपने आप संस्कृत कौन पढ़ने चलेगा? एक तो मनोबल दुर्बल कि संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, वहीं से मन माता पिता ही चकनाचूर कर देते हैं। उसके बाद संस्कृत पढ़ भी लिया, वैद्य बन जाइए, ज्योतिषी बन जाइए, कथावाचक बन जाइए, कर्मकांडी बन जाइए, मंदिर आदि में पुजारी बन जाए, वही कर्मकांडी बन जाइए। 5 से अधिक जीविका का क्षेत्र ही नहीं छोड़ा है। इसलिए हमने संकेत किया 32 विद्या 64 कला वैदिक वाङ्मय में सन्निहित है। 32 विद्या 64 कला की जननी संस्कृत है। उस संस्कृत के प्रति इतना आक्रोश स्वतंत्र भारत में कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में संस्कृत को जो स्थान प्राप्त था, आज स्वतंत्र भारत में वो स्थान नहीं रह गया। क्या अर्थ हुआ? इसीलिए फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? अब दर्शन शास्त्र आदि भी पढ़ने की प्रथा लुप्त हो गई। कोई दर्शन से एमए कर ले, उसको दर्शन का क्या ज्ञान होगा? आजकल की विधा से दर्शन शास्त्र से एमए भी कर ले, आचार्य कर ले, कोई क्षमता नहीं होती है। वो अध्ययन की विधा विलुप्त हो गई कि दर्शन शास्त्र को इतिहास में डाल दो, भूगोल में डाल दो, खगोल में डाल दो, गणित में डाल दो। क्या एक जगह मुझे कौन सा विषय था, वहाँ पर मुझे अध्यक्ष बनाया गया दिल्ली या कहीं पर। मैं चुपचाप सुनता रहा, 2-4 व्यक्ति बोले, हाँ बस अध्यक्षता मेरी थी। मैंने दर्शन के विज्ञान को उस विषय में डाल दिया, और उस भूगोल का या कहीं भूगोल या किस विषय पर था बोलना, दर्शन को उस विषय में ढाल दिया। बस इसका मतलब वो विद्या अध्ययन की प्रणाली भी लुप्त हो गई कि आप दर्शन शास्त्र को जिस विषय में चाहें, गणित में ढाल दें। आधुनिक गणित में विसंगतियों की पराकाष्ठा है, तो हमने दर्शन शास्त्र को गणित में ढाल दिया, तो गणित में भी चमत्कार आ गया है। उन ग्रंथों को पढ़ने वाले भविष्य में, तो आज ही कोई सब पढ़ लेंगे ये नहीं, भविष्य में लोग सोचेंगे कि ये जो गणित के ग्रंथ लिखे गए इनमें क्या चमत्कार है। बाइनरी सिस्टम ये सब का मूल हमारे ग्रंथों में है। तो हमने आज अभी प्रवचन में क्या कहा, काल क्या करता है, स्वभाव क्या करता है, कर्म क्या करता है, इसका जो विशेषज्ञ होगा, मोदी जी का हमने संकेत किया। कूटनीतिज्ञ अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? कल भी कहा था, मिलन नमन दमन, पूरी कूटनीति वो मिलन नमन दमन उनको मालूम हो या ना हो, हमारे शब्द सुनते हैं, रिपोर्ट रखते हैं। नमन मिलन दमन में पूरी कूटनीति का समावेश हो जाता है। मोदी जी में तीनों क्षमता है, नमन भी, दमन भी, मिलन भी। जिससे मिलते हैं, जिसको नमन करते हैं, उससे खतरा देखते हैं, उसका दमन भी कर देते हैं। मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी घायल हैं। ये लोग इतने नीति निपुण नहीं हैं। वाजपेयी जी मोदी जी को दबाने का प्रयास करते थे, अडवाणी जी उठाने का। अडवाणी जी या मुरली मनोहर जी को ही ऐसा दमन कर दिया, नमन भी करते हैं मिलते भी हैं और दमन कर दिया। कूटनीति का सारांश 3 ही शब्दों में है, नमन दमन मिलन। हमने संकेत किया। क्या संकेत किया?
पहले काल, उसके बाद स्वभाव, उसके बाद कर्म। हर जगह काम करने के लिए तीनों का उपयोग करना चाहिए। इतना बहुत हो गया। भारद्वाज जी बोले तो हमको भी याद आ गई बात। अच्छा है, अब 15-20 मिनट रहते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। आज ग्रंथ यहीं रह गया। हाँ।